हेलो एवरीवन। जैसे कि आप सभी जानते हो कि अभी तक हमने चैप्टर 1 और चैप्टर 2 को कंप्लीट कर लिया है। तो आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहते किसको हैं। द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स आर यूज्ड टू लोकेट द पोजीशन ऑफ अ पॉइंट इज नोन एज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। यानी कि जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है वो मैथमेटिक्स की एक ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर हम ये सीखते हैं कि किसी भी पॉइंट की पोजीशन को किस तरीके से लोकेट किया जाता है। यानी कि अगर कोई पॉइंट है या कोई ऑब्जेक्ट है तो हम उसकी पोजीशन को रिप्रेजेंट करते हैं, उसको लोकेट करते हैं, जिसके लिए हम यूज़ करते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स का। और यही सब चीज़ हम पढ़ते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर। तो इसके बाद इसमें आता है ऑर्डर्ड पेयर। A pair of number x and y listed in a specific order with x at first place and y at second place is called an ordered pair x, y। तो जब भी हम किसी पॉइंट की या किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को कोऑर्डिनेट से रिप्रेजेंट करते हैं तो वहाँ पर हम यूज़ करते हैं दो नंबर्स का, जिसमें से पहला नंबर होता है x का और दूसरा नंबर होता है y का, और इनको इस तरह से ब्रैकेट के अंदर हम लिखते हैं। तो इसी को हम बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर। आफ्टर दैट कोऑर्डिनेट एक्सिस। यहाँ पर जो स्पेलिंग है एक्सिस AXES, ये एक प्लूरल टर्म है, जबकि इसकी सिंगुलर टर्म होती है AXIS। यानी कि अगर हम बात करेंगे केवल एक ही एक्सिस की तो हम ये स्पेलिंग यूज़ करते हैं, और अगर एक से ज़्यादा एक्सिस की हम बात करेंगे तो वहाँ पर ये स्पेलिंग हम यूज़ करते हैं। तो कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या होते हैं? फॉर लोकेटिंग द पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट और अ पॉइंट in a plane, we require two perpendicular lines. These lines are called the coordinate axis. The horizontal line x dash OX is called x-axis, and the vertical line is called the y-axis, that is YOY dash। कि किसी भी पॉइंट की पोजीशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक प्लेन, कोई भी प्लेन जैसे कि एक पेपर हम ले सकते हैं, तो वहाँ पर हम यूज़ करते हैं दो लाइंस का। दोनों लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं, जिसमें से एक होती है हॉरिजॉन्टल लाइन और दूसरी होती है वर्टिकल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन को हम बोलते हैं एक्स एक्सिस और वर्टिकल लाइन को हम बोलते हैं वाई एक्सिस। यहाँ पर एक्स और यहाँ पर एक्स डैश, यहाँ पर वाई और यहाँ पर वाई डैश। और जहाँ पर ये दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं उस पॉइंट को हम बोलते हैं ओरिजिन, जिसको हम O से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस तरह से ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है x डैश OX, ये हो जाएगी x एक्सिस, और जो वर्टिकल लाइन है यानी कि YOY डैश, ये इसको हम बोलते हैं y एक्सिस। क्वाड्रेंट्स। कोऑर्डिनेट एक्सिस डिवाइड द प्लेन इनटू 4 पार्ट्स। दीज 4 पार्ट्स आर कॉल्ड क्वाड्रेंट्स। जैसे कि अभी आपको मैंने बताया था कि जब भी एक प्लेन पर हम दो परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं, एक हॉरिजॉन्टल लाइन और एक वर्टिकल लाइन, जिसमें से हॉरिजॉन्टल लाइन x एक्सिस एंड वर्टिकल लाइन y एक्सिस, तो ये दोनों लाइन इस प्लेन को टोटल 4 पार्ट में डिवाइड करती हैं। जैसे कि एक ये पार्ट, दूसरा ये वाला, तीसरा ये पार्ट और चौथा ये पार्ट। इन 4 पार्ट्स को हम बोलते हैं क्वाड्रेंट, जिसमें से सबसे पहले ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये होता है फोर्थ क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट को जो नंबर्स दिए जाते हैं वो हमेशा एंटी क्लॉकवाइज दिए जाते हैं। जैसे कि अगर हम इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट मान रहे हैं तो एंटी क्लॉकवाइज स्टार्ट करते हुए ये सेकंड, उसके बाद ये थर्ड और उसके बाद ये फोर्थ। आफ्टर दैट कार्टेशियन प्लेन। The plane formed by the coordinate axis and quadrants is called the Cartesian plane। जिस प्लेन पर भी हम अपने एक्सिस को ड्रॉ करते हैं, जहाँ पर क्वाड्रेंट्स बनते हैं, उस प्लेन को बोला जाता है कार्टेशियन प्लेन। आफ्टर दैट एब्सिसा। जैसे कि आपको बताया था कि ऑर्डर्ड पेयर में हम दो नंबर लिखते हैं, जिसमें से पहला नंबर होता है x का और दूसरा नंबर होता है y का। तो जो उनमें से फर्स्ट नंबर होता है यानी कि जो x कोऑर्डिनेट होता है उसी को हम बोलते हैं एब्सिसा। आफ्टर दैट ऑर्डिनेट, कि उस ऑर्डर्ड पेयर में जो सेकंड नंबर होता है यानी कि जो y का कोऑर्डिनेट होता है उसको हम बोलते हैं ऑर्डिनेट।
फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास किसी एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं 3,5, तो इन कोऑर्डिनेट्स में जो नंबर 3 है ये होगा एब्सिसा और जो नंबर 5 है ये हो जाएगा ऑर्डिनेट। साइन कन्वेंशन फॉर कोऑर्डिनेट्स, जैसे कि आपको बताया कि एक कार्डियन प्लेन के अंदर टोटल 4 क्वाड्रेंट होते हैं, तो हर क्वाड्रेंट में साइन कन्वेंशन क्या होंगे, यानी कि x की वैल्यू किस में पॉजिटिव होगी और किस में नेगेटिव होगी। इसी तरह से y की वैल्यू किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव और किस क्वाड्रेंट में नेगेटिव होती है। तो अगर हम बात करें यहाँ पर एक्सिस की, ये हमारा x एक्सिस है जिसमें राइट साइड में होती है इसकी पॉजिटिव डायरेक्शन, यानी कि यहाँ पर हम सभी पॉजिटिव नंबर्स को लिखते हैं, और लेफ्ट साइड में होती है इसकी नेगेटिव डायरेक्शन जहाँ पर हम नेगेटिव नंबर्स को लिखते हैं। इसी तरह से जो हमारा y एक्सिस है, यानी कि जो वर्टिकल लाइन है, उसमें ऊपर की डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में हम पॉजिटिव नंबर्स लिखते हैं, जबकि उसकी डाउनवर्ड डायरेक्शन में हम नेगेटिव नंबर्स को लिखते हैं। तो इस तरह से अगर हम बात करें फर्स्ट क्वाड्रेंट की, तो हम देख सकते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में x की भी पॉजिटिव डायरेक्शन है और y की भी पॉजिटिव डायरेक्शन है। तो इसलिए इस क्वाड्रेंट के अंदर जितने भी पॉइंट्स होंगे उनके x कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव होगा और उनका y कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव होगा। फिर अगर हम बात करते हैं सेकंड क्वाड्रेंट की, तो सेकंड क्वाड्रेंट में x एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन है, इसलिए यहाँ पर x का जो कोऑर्डिनेट होगा वो नेगेटिव हो जाएगा, और इसमें y की पॉजिटिव डायरेक्शन है, तो इसलिए इसका जो y कोऑर्डिनेट होगा वो पॉजिटिव ही रहेगा। फिर अगर हम बात करते हैं थर्ड क्वाड्रेंट की, तो थर्ड क्वाड्रेंट में x की नेगेटिव डायरेक्शन है, यानी कि इसमें जितने भी पॉइंट्स होंगे उन सभी के x कोऑर्डिनेट नेगेटिव होंगे, और यहाँ पर y एक्सिस की भी नेगेटिव डायरेक्शन है, तो यानी कि इस क्वाड्रेंट में जो पॉइंट्स होंगे उनके y कोऑर्डिनेट भी नेगेटिव ही होंगे। फिर अगर हम बात करते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट की, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में हम देख सकते हैं कि x की पॉजिटिव डायरेक्शन है, यानी कि यहाँ पर जितने भी पॉइंट्स होंगे उसमें सभी में x का नंबर पॉजिटिव होगा, और इसी क्वाड्रेंट में y की नेगेटिव डायरेक्शन है, यानी कि यहाँ सभी पॉइंट्स के y कोऑर्डिनेट नेगेटिव हो जाएंगे। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होंगे प्लस कोमा प्लस की फॉर्म में, सेकंड क्वाड्रेंट में सभी पॉइंट्स होंगे माइनस कोमा प्लस की फॉर्म में, थर्ड क्वाड्रेंट में सभी पॉइंट्स होंगे माइनस कोमा माइनस की फॉर्म में, एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में सभी पॉइंट्स होंगे प्लस कोमा माइनस की फॉर्म में। तो यहाँ पर किसी भी पॉइंट में जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं, हम केवल उनके साइन को देखकर भी ये बता सकते हैं कि वो पॉइंट किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा। अगर वहाँ पर दोनों नंबर पॉजिटिव होंगे तो वो पॉइंट होगा हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, अगर उस पॉइंट में x की वैल्यू नेगेटिव और y की वैल्यू पॉजिटिव हो तो वो पॉइंट आ जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट में, अगर उस पॉइंट में x और y दोनों कोऑर्डिनेट नेगेटिव है तो वो पॉइंट होगा थर्ड क्वाड्रेंट में, और अगर उस पॉइंट में x की वैल्यू पॉजिटिव और y की वैल्यू नेगेटिव है तो वो पॉइंट हो जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। इसके अलग जो पॉइंट किसी क्वाड्रेंट में ना आकर एक्सिस के ऊपर आते हैं, जैसे कि अगर कोई पॉइंट x एक्सिस के ऊपर आ जाएगा तो हम वहाँ पर ये कहेंगे कि x एक्सिस के ऊपर आने वाले सभी पॉइंट्स में y की वैल्यू 0 होगी। तो इसलिए हम ये लिख सकते हैं कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी पॉइंट ऑन द x एक्सिस आर ऑफ द फॉर्म x, 0, यानी कि वहाँ पर y की वैल्यू 0 हो जाएगी। फिर इसी तरह से अगर कोई पॉइंट y एक्सिस पर आता है तो उसमें x की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो हम लिख सकते हैं कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी पॉइंट ऑन द y एक्सिस आर ऑफ द फॉर्म 0, y, और फिर कोऑर्डिनेट्स ऑफ द ओरिजिन आर 0, 0। जो आपको बताया था मैंने कि जिस पॉइंट पर दोनों एक्सिस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं उस पॉइंट को हम बोलते हैं ओरिजिन, और इस ओरिजिन के कोऑर्डिनेट होते हैं 0, 0। तो इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.1, जहाँ पर फर्स्ट सम है हाउ विल यू डिस्क्राइब पोजिशन ऑफ अ टेबल लैम्प ऑन योर स्टडी टेबल टू अनदर पर्सन। यहाँ पर हमें एक सिचुएशन दी गई है कि अगर हमारे पास एक टेबल है और उस टेबल के ऊपर एक टेबल लैम्प रखा हुआ है, तो हम किसी दूसरे पर्सन को उस टेबल लैम्प की पोजीशन को किस तरीके से डिस्क्राइब करेंगे, ये हमें यहाँ इस सम में बताना है। तो अगर हम मानकर चले कि ये हमारे पास एक टेबल है जिसका टॉप पार्ट
एक रेक्टेंगल की शेप में है। तो वहाँ पर एक टेबल लैंप रखा गया है जो इस पॉइंट से रिप्रेजेंट किया गया है। तो अगर इस टेबल के चारों वर्टिसेस को हम नाम दें ए, बी, सी एंड डी, तो इस टेबल लैंप की पोजीशन को डिस्क्राइब करने के लिए हम यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे कंसिडर दैट द लैंप इज प्लेस्ड ऑन द टेबल, कि एक टेबल लैंप के ऊपर एक टेबल लैंप रखा हुआ है टेबल के ऊपर जो इस पॉइंट से रिप्रेजेंट किया गया है। चूज 2 एडजेसेंट एजेस डी सी एंड ए डी। तो जब हमने टेबल के वर्टिसेस को नाम दिया था ए, बी, सी, डी, तो वहाँ पर हम 2 एडजेसेंट एजेस यानी कि एक साथ वाले एजेस को लेकर चलेंगे, जिसमें से एक है ए डी और दूसरा है डी सी। Then draw perpendicular on the edges DC and AD from the position of lamp and measure the length of these perpendiculars। तो अब हमें करना क्या होगा कि उस टेबल लैंप की पोजीशन से उन दोनों एजेस पर परपेंडिकुलर्स ड्रॉ करने होंगे, जिनको हमने यहाँ पर डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट किया है, और उसके बाद उन परपेंडिकुलर की लेंथ को मेज़र करना होगा। अब अगर हम यहाँ पर मानकर चल रहे हैं कि लेट द लेंथ ऑफ दीज परपेंडिकुलर्स बी 30 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, हम यहाँ पर मानकर चल रहे हैं कि इस पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो DC से है 30 सेंटीमीटर और वो AD से है 20 सेंटीमीटर। नाउ द पोजिशन ऑफ द लैंप फ्रॉम द लेफ्ट एज AD इज 20 सेंटीमीटर and from the lower edge DC is 30 centimeter. This can be written as 20,30। तो हम उस टेबल लैंप की पोजीशन को इन कोऑर्डिनेट्स का यूज़ करके रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम यहाँ पर डायग्राम में देखें तो इस लाइन से यानी कि लेफ्ट वाले एज से इस टेबल लैंप की जो डिस्टेंस है वो 20 सेंटीमीटर है। तो अगर हम ये मानकर चलें कि ये हॉरिजॉन्टल लाइन हमारा एक्स एक्सिस है और ये जो लाइन है ये वाई एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस के अलोंग कितनी डिस्टेंस कवर की गई है? तो अगर ये डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर है तो इसके सामने ये डिस्टेंस भी 20 हो जाएगी, यानी कि एक्स एक्सिस के अलोंग 20 सेंटीमीटर की डिस्टेंस कवर की गई है। फिर इसी तरह से अगर हम ये देखें कि वाई एक्सिस के अलोंग कितनी डिस्टेंस कवर की गई है, तो ये जो डिस्टेंस है वो वाई एक्सिस के अलोंग कवर की गई है। अगर ये इसकी वैल्यू 30 है तो इसके सामने ये वैल्यू भी 30 हो जाएगी, यानी कि इस टेबल लैंप की पोजीशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम कह सकते हैं कि यहाँ पर एक्स एक्सिस के अलोंग 20 सेंटीमीटर की डिस्टेंस कवर की गई है, जबकि वाई एक्सिस के अलोंग 30 सेंटीमीटर की डिस्टेंस कवर की गई है। तो इस तरह से इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 20,30 और ऐसे हम किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को डिस्क्राइब कर सकते हैं। इसके बाद सम नंबर 2, स्ट्रीट प्लान। अ सिटी हैज़ 2 मेन रोड्स which cross each other at the center of the city. These 2 roads are along the north-south direction and east-west direction. आपको पता होगा कि जब भी हम कोई मैप रीड करते हैं तो मैप में सबसे ऊपर की साइड होती है नॉर्थ डायरेक्शन और नीचे की साइड होती है साउथ डायरेक्शन, फिर राइट साइड में होती है ईस्ट डायरेक्शन और लेफ्ट साइड में होती है वेस्ट डायरेक्शन। तो हमें यहाँ पर यही कहा गया है कि एक स्ट्रीट प्लान हमारे पास है कि किसी शहर के अंदर 2 मेन रोड हैं जो एक दूसरे को उस शहर के सेंटर में इंटरसेक्ट कर रही हैं, एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं, और उनकी डायरेक्शन क्या है? नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, यानी कि एक जो मेन रोड है वो इस डायरेक्शन में है और दूसरी जो रोड है वो ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में है, यानी कि इस तरह से। तो इस तरह से किसी शहर के अंदर 2 मेन रोड हैं जो एक दूसरे को शहर के सेंटर में, उस सिटी के सेंटर में एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं। आगे फिर इसमें कहा गया है कि ऑल द अदर स्ट्रीट्स ऑफ द सिटी रन पैरेलल टू दीज रोड्स एंड आर 200 मीटर अपार्ट, कि उस शहर में जो बाकी गलियां हैं, जो स्ट्रीट्स हैं, वो उन 2 मेन रोड्स के पैरेलल में हैं और एक दूसरे से उनकी डिस्टेंस है 200 मीटर। These 5 streets in each direction using 1 centimeter equals to 200 मीटर। तो हमें करना क्या होगा? उस 200 मीटर की डायरेक्शन को
1 सेंटीमीटर से रिप्रेजेंट करना होगा और एक मॉडल तैयार करना होगा उस सिटी का। तो ड्रॉ अ मॉडल ऑफ द सिटी ऑन योर नोटबुक, रिप्रेजेंट द रोड्स और स्ट्रीट्स बाय सिंगल लाइन्स। There are many cross streets in your model. A particular cross street is made by two streets, one running in north-south direction and another in the east-west direction. तो हमें स्टेटमेंट पे कहा गया है कि किसी सिटी के अंदर दो मेन रोड हैं जो एक दूसरे को सिटी के सेंटर पे एक दूसरे को क्रॉस करती हैं, यानी कि इंटरसेक्ट करती हैं। उसके बाद इन्हीं दो मेन रोड के पैरेलल में कुछ स्ट्रीट्स भी हैं इस तरह से, जिनके बीच की टोटल डिस्टेंस है 200 मीटर, और हमें जब उसका मॉडल तैयार करना है तो उस 200 मीटर की डिस्टेंस को हम 1 सेंटीमीटर के गैप से रिप्रेजेंट करेंगे। तो इस तरह से हम यहाँ पर देख सकते हैं कि कई सारे स्ट्रीट क्रॉस यहाँ पर बन चुके हैं, जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, और जितनी ज़्यादा हम स्ट्रीट्स को यहाँ पर ड्रॉ करेंगे उतने ही ज़्यादा क्रॉस स्ट्रीट हम यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हैं। तो अब आगे इसमें कहा गया है कि ईच क्रॉस स्ट्रीट इज रेफर्ड टू इन द फॉलोइंग मैनर। इफ द सेकेंड स्ट्रीट रनिंग इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड फिफ्थ इन द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन मीट एट सम क्रॉसिंग, देन वी विल कॉल दिस क्रॉस स्ट्रीट 2,5. यूजिंग दिस कन्वेंशन, फाइंड how many cross streets can be referred to as 4,3 and how many cross streets can be referred to as 3,4. तो जो क्रॉस स्ट्रीट होंगे उनको हम किस तरीके से रीड करेंगे, उसके लिए यहाँ पर एक एग्जांपल दिया है कि सपोज करो एक नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में जाने वाली स्ट्रीट जो कि सेकंड नंबर की है और एक ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन की स्ट्रीट जो कि 5th नंबर की है। अगर वो सेकंड स्ट्रीट और वो 5th स्ट्रीट एक दूसरे को क्रॉस करेंगे तो उनके क्रॉस स्ट्रीट को क्या कहा जाएगा, 2,5। सेकंड स्ट्रीट और 5th स्ट्रीट के क्रॉस को क्या कहा जाएगा, 2,5। तो इसी का यूज़ करके हमें बताना है कि 4,3 से कितने क्रॉस स्ट्रीट्स रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं, या फिर 3,4 से कितने क्रॉस स्ट्रीट्स रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं। तो जो 4,3 का क्रॉस स्ट्रीट्स होगा ये कब बनेगा, जब एक 4th नंबर की स्ट्रीट और एक 3rd नंबर की स्ट्रीट एक दूसरे को क्रॉस करेंगे। या 3,4 का क्रॉस स्ट्रीट कब बनेगा, जब एक 3rd नंबर की स्ट्रीट और एक 4th नंबर की स्ट्रीट एक दूसरे को क्रॉस करेंगे। तो सबसे पहले हम एक डायग्राम बनाते हैं जो इस सिटी के स्ट्रीट मॉडल को रिप्रेजेंट करेगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि दो मेन रोड है, एक ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में और एक नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में। इन्हीं के पैरेलल में कुछ और स्ट्रीट्स को ड्रॉ किया गया। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं हॉरिजॉन्टल स्ट्रीट 1, स्ट्रीट 2, स्ट्रीट 3, स्ट्रीट 4 एंड स्ट्रीट 5। उसके बाद जो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में स्ट्रीट है जिनको यहाँ पर वर्टिकल लाइन से रिप्रेजेंट किया गया है, स्ट्रीट 1, स्ट्रीट 2, स्ट्रीट 3, स्ट्रीट 4 एंड स्ट्रीट 5। तो ये हमें स्टेटमेंट में कहा गया था। अब अगर हमें एक क्रॉस स्ट्रीट चाहिए जो कि रिप्रेजेंट किया गया है 4,3 से, उसके लिए हम देखेंगे इस डायरेक्शन की 4th स्ट्रीट को। तो ये है हमारी 4th स्ट्रीट। उसके बाद हम देखेंगे 3rd स्ट्रीट को, तो ये है हमारी 3rd स्ट्रीट। अब ये 4th और ये 3rd स्ट्रीट इस पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो यही पॉइंट रिप्रेजेंट करेगा 4,3 के क्रॉस स्ट्रीट को। उसके बाद हमें देखना था 3,4। तो 3rd स्ट्रीट जो कि ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में है एंड 4th स्ट्रीट जो कि नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में है, तो ये दोनों स्ट्रीट एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं इस पॉइंट पर। तो यानी कि ये वाला जो क्रॉस स्ट्रीट होगा वो रिप्रेजेंट किया जाएगा 3,4 से। तो हम आगे लिख सकते हैं कि बोथ द क्रॉस स्ट्रीट आर मार्क्ड इन द अबव फिगर। इट कैन बी ऑब्जर्व्ड दैट देयर इज ओनली वन क्रॉस स्ट्रीट विच कैन बी रेफर्ड एज 4,3, और वो ये वाला क्रॉस स्ट्रीट है। एंड अगेन ओनली वन विच कैन बी रेफर्ड एज 3,4, तो 3,4 का ये वाला क्रॉस स्ट्रीट है। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 3.1।
अब नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 3.2। तब तक आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।